तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति अकेडमी परिवार में। जी हां, आज की हम बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं जो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन आप तक पहुंच रही है, इसको आपको दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है ये खबरें कि आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि सोना और चांदी का भाव अभी जो है कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। कई लोगों के सवाल आ रहे थे, उसको लेकर हमारी बड़ी अपडेट है। और आपको कब परचेज करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सारी अपडेट देने वाला हूं। देखिए, 21 फरवरी की बात करें, 21 फरवरी 2026 के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरी खबरें उसी से जुड़ी हुई है। फटाफट 10 बड़ी खबरें, महिला, किसान, बेरोजगार और व्यापारियों से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चले बता दें, पहली खबर की बात करें अगर हम यहां पर देखें कि सोना आज 132 सस्ता, 132 रुपए सस्ता हो गया है सोना। और वही अगर हम देखें 1.54 की अगर बात करें लाख पर आया, 22 दिन में 21,683 की गिरावट। चांदी 792 रुपए गिरकर आप देख सकते हैं 2.45 पर आई। मतलब सोना चांदी की अगर हम भाव की बात करें तो अभी 2-4 दिन के अंतराल में कहीं बढ़ रहा है, कहीं गिर रहा है। लेकिन आपके घर परिवार में अगर किसी सदस्य को सोना और चांदी परचेज करना है या खरीदना है तो थोड़ा सा 15 दिन और रुक जाइएगा। आपको जैसे ही शादी का सेशन निकल जाएगा, शादी का सीजन निकल जाएगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को सोना और चांदी के भाव बिल्कुल नीचे कम देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं। अब एक और देखें, अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट आपके सामने, मरदह में किसान सम्मान निधि फाइलें 2 माह से लंबित, तहसीलदार की आईडी ना बनने से सत्यापन रुका, किसान परेशान। तो हमारे यहां अभी एक बड़ी समस्या ये आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आप देखें किसान दर दर भटक रहा है। ये तस्वीरें देखें आप कि अगर देखें ये मरदह में की बात हो रही, मरदह में किसान सम्मान निधि की फाइलें 2 माह से लंबित हैं। अब किसान सम्मान निधि के बारे में तो हर किसान की जिम्मेदारी होती है कि हमें लाभ मिले, लेकिन किसानों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये गलत बात है। आपको आपके खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर आपको कब तक मिलने वाले हैं, ये भी हमें जरूर बताना, क्योंकि हम तो आपको सारी अपडेट देते हैं। आपने ई-के-वाई-सी कराया नहीं करवाया, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे हैं नहीं लगे हैं, वो सारे चेक कर लो। अगर ना हो तो बहुत जल्द आपको बता दें कि एक स्पेशल वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आने वाला है। कब मिलने वाली है, किस किस को मिलने वाली है और कितनी मिलने वाली है, क्योंकि इस बार के बजट में सरकार ने एक बड़ा जो है तोहफा दिया है सभी किसानों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप अभी से। अब देखें, किसान सम्मान निधि के बाद अगर देखें कि पेंशन घोटाला, जी यहां पर कई लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में, हमारे वृद्ध हैं, पेंशन कर्मचारी हैं कि हमारी पेंशन आएगी खाते में। इंतजार रहता है महीनों में, चाहे लाडली बहना हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे हमारे किसान हो। तो यहां पर देखा गया एक मामला सामने आया है पेंशन घोटाला का। सोशल ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ी। जी, पति जिंदा फिर भी 6 महिलाएं 10 साल से ले रही विधवा पेंशन अब होगी वसूली। तो हमारा हर बार यही आप सबसे कहना रहता है कि अगर आप लीगल रूप से ले रहे हो, अगर आप उसके हकदार हो तो जरूर लो, लेकिन अगर आप कहीं फर्जी तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो फिर आप पर वसूली भी हो सकती है। तो हमें सावधान रहना है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको बरकरार रखें, अच्छे से रखें, कोई और तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो है उपयोग ना कर पाए। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो है जहां जहां उपयोग करना है हम सही तरीके से करें, और ऐसी फ्रॉड और घोटालों से और फर्जी चीजों से हमें बचना है। सोशल ऑडिट में जो ऐसी महिलाएं पकड़ी जा रही हैं पेंशन घोटाले में, उन पर जरूर जांच होगी। अब देखें एक और बड़ी खबर। जी, अब बात यहां पर आती है असम की। असम में क्या महिलाएं खोलेंगी बीजेपी की जीत का रास्ता? स्कीम से मुस्लिम भी खुश, बोली हेमंता भले हमें पसंद ना करें हम वोट देंगे। देखो यार, हेमंता अगर विश्वकर्मा की बात करें, बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री है। उन्हें असम के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इनके बारे में हेमंता जी की बात जब भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति को, एक धर्म को ही लाभ देते हैं, सबके लिए लाभ देते हैं।
अब ये जो महिलाएं यहां सपोर्ट कर रही हैं, मुस्लिम महिला, इनको सपोर्ट करना भी चाहिए कि इतना प्यारा मुख्यमंत्री आपको मिला है, आपके प्रदेश को मिला है, तो ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं उन सभी मुस्लिम महिलाओं से यह भी कहूंगा कि आप सबको वोट भी देना चाहिए और उसके साथ साथ हेमंता जी का साथ भी देना चाहिए। कोई तो तुम्हारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री है, तो ये जो बात कह रही हैं मुस्लिम महिलाएं और सभी लोग, इनके लिए बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आप सबका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हेमंत बिश्व शर्मा जी कैसे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और आप क्या कहना चाहेंगे जी। अब देखें, अब बात आती है एक और बड़ी खबर की, बलूच जी। आपको पता है ये वो क्षेत्र है, बलूच लड़ाकू की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। कहा हम देश के लिए लड़ते हैं लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है। देखो, एक आपको पता है पाकिस्तान में एक राज्य है, प्रांत है कहना चाहिए, जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बहुत ही लंबे समय से आजादी की मांग कर रहा है पाकिस्तान से कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। इसलिए उन्होंने एक बलूच आर्मी अलग से सेना बना रखी है, जिस कारणों से जब कभी भी वहां पर चाइना है और अन्य कई देश वहां पर जो है पाकिस्तान ने बुलाए हैं ताकि वहां के खनिज पदार्थ निकाले जा सके, जबकि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि बेचारे बंदूक की नोक पर रहते हैं वहां। और आज उन्हीं बलूचिस्तानियों की अगर बात करें, उनको अपनी ही सेना से लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेना उनको घर जो है घरों में घुस के मार रही है, सेना उस पर अत्याचार कर रही है, पाकिस्तान की दुराचार कर रही है। तो इसके बदले में अब बलूच आर्मी ने भी अपनी बंदूकें कस ली हैं, तैयार रख ली हैं। और ये बलूचिस्तान भारत के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो निवेदन करता है भारतीय बड़े बड़े नेताओं से, मोदी जी से, कि भाई हमारा इतना सपोर्ट तो कर दो कि कम से कम कभी आप हमारी बात रखो तो सही, यूएन में रख दो, या फिर आपकी ओर से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। हम अगर आजादी ही चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम अपना हक मांग रहे हैं। सभी बलूचिस्तान के लोग भारत से सपोर्ट भी करते, बहुत प्यार करते हैं। और अभी तो हाल ही में बलूचिस्तान के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान भी दिया था कि भारत का और बलूचिस्तान का भी मैच होना चाहिए ताकि बढ़िया से हमारे संबंध अच्छे हो। ठीक, तो ऐसी खबरें आते रहती हैं। और ये बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, ये वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी से परेशान हैं, और इनकी देखें, और अब ये अपनी सेना बनाकर अब पाकिस्तान की सेना को इस तरह से गिरफ्त में ले रहे हैं, और इनको जो है गिन गिन कर जो यहाँ पर बदला लिए जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान की ताकत और पावर दिखाई दे रही है यहाँ पर रणनीतिक आधार पर। क्या कहना है आप सबका, वो जरूर बताना। देखो, एक और बड़ी खबर ये रही आपके सामने, एआई समिट में भारत अमेरिका का जो है पैक्स सिलिका समझौता हुआ है, अर्थात चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी। मोदी ट्रंप की मुलाकात होगी जल्द। आपको पता है दिल्ली में अभी विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, इसमें रोज कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। उसमें काफी चर्चाओं में रहा है, अगर हम बात करें पैक्स सिलिका, ये एक तरह का ऐसा जो है समझौता है भारत और अमेरिका के बीच में कि हम जो है एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, साथ में ऐसे कई कार्य करेंगे, ऐसे कई काम जो है करेंगे जिससे भारतीयों के लिए भी रोजगार के यहां मौका मिलेंगे। और दोनों ही देश आपस में जो है यहां पर एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और साथ में लेकर चलेंगे। इससे हम आम जन के लिए भी रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, साथ में सरकारें भी बहुत करीब आ रही हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच ऐसे कई जो है बीच में विवाद नजर आए, जिस कारणों से कभी टैरिफ लगाए गए, तो कभी जो है ऐसे कई पाकिस्तान का समर्थन करते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। तो इन सभी विवादों को अब धीरे धीरे कम भी किया जाएगा, और बड़ी बड़ी खबरें आपको हम यहाँ पर बता ही रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर ट्रंप के द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। ट्रंप बोले, मैंने भारत पाकिस्तान को 200% से टैरिफ की चेतावनी दी, तब लड़ाई रोकने के लिए माने संघर्ष में 11 फाइटर जेट्स गिरे थे। यार, ये तो यार एक बात बताऊं कि ट्रंप क्या कह दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब सुबह कुछ और कह रहे हैं, शाम को कुछ और कह रहे हैं। अभी तक का अगर देखा जाए, अमेरिका के इतिहास में सबसे झूठ बोला जाने वाला राष्ट्रपति की लाइन में खड़ा हो गया है हमारा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बराबर झूठ बोलने वाला अभी तक जो है, मुझे लगता कि अमेरिका तो ठीक है, हमें लगता पूरे विश्व में इतनी झूठ नहीं बोले होंगे।
सुबह कुछ कहता है, शाम के कुछ कहता है। ये 11 फाइटर, एक नया बयान दे दिया यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई 11, कभी 9 फाइटर, कभी 6 फाइटर, कभी 10, ये फिर से एक नया बयान आ गया। जबकि अभी भारत का और अमेरिका का बहुत अच्छा संबंध चल रहा है, समझौते हो रहे हैं, और आखिरकार झुकना पड़ता है फिर बाद में। जो 50% टैरिफ लगे थे उसको घटाकर 18% पर करना पड़ा। तो ये देखिएगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको हल्के में अपन हमेशा से लेते आए हैं और आगे भी लेते रहेंगे, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, जैसे ग्राम पंचायत सचिव है, इसके साथ साथ छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी भी आप कर सकते हैं, है ना। और भी कोई एग्जाम अगर हमें जो है यहाँ पर तैयारी करना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और संपर्क के साथ साथ आप लोग जो है यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना। ये हमारा जो है यहाँ पर ऑफर चार्ट DSA 20 कोड यूज करिएगा। कोई भी यहाँ पर अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ये देखें आप, यहाँ पर आपको सारा एप्लीकेशन में सारे कोर्स मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये है एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड करो। और चाहे आप 6वीं में है, 9वीं में है, नवोदय की तैयारी करना चाहते तो भी आपको मिल जाएगा दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, या किसी शिक्षक भर्ती है, या ग्राम पंचायत सचिव है, छात्रावास, इन सभी एग्जाम की तैयारी करने का मौका बहुत अच्छा है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और नंबरों पर संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जी हां, आज की सारी बड़ी खबरें जो भी आई हैं वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और आपको जानना भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिएगा, 21 फरवरी 2026 के बारे में आपको सारी बड़ी 10 फटाफट खबरें बताने वाले हैं जो आपको बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी से जुड़ी हुई। साथ में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि सर सोना चांदी कब सस्ता होगा, हम कब खरीदें, तो वो भी आपको अपडेट मिलने वाली है। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की जो खबरें हम बताने जा रहे हैं वो काफी वायरल हैं, चर्चाओं में हैं, इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। देखिए आज की बड़ी खबर, प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस बार मुख्यमंत्री जी ने। जी, जो हमारे छोटे बड़े किसान हैं इनके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा यहां पर बहुत बड़ा मौका मिला है, अवसर दिया गया है कि अब हम धीरे धीरे, अगर हम बात करें अपनी खेती किसानों की बात करें, तो सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इस बार सरकार ने, ताकि अब आपको बिजली तो मिलेगी ही, पानी भी मिलेगा, और जो आपके सिंचाई के लिए साधन की आवश्यकता होती है वो सब भी आपको मुहैया करवाएगी सरकार। तो क्या कहना है मुख्यमंत्री जी का, पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब अपने आपके बीच में से बात कर रहा हूं तो कुछ आंकड़े भी देख रहा हूं। वैसे तो ये कहा जाता है, रामधारी दिनकर जी ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय के साथ जिस प्रकार से हमारे नदियों के ऊपर एक के बाद एक सिंचाई के रकबा बढ़ाने की बात आ रही है। 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा 1956 से लेके जब तक आपकी 2002-3 तक ये आंकड़ा आपके पास था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टर अकेला मध्य प्रदेश का हमारी सरकारों के समय का रकबा। और तो देखा आप सभी ने मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। अब एक और बड़ी खबर जो काफी चर्चाओं में है, इन दिनों आपको पता है विधानसभा में संसद के सत्र चल रहे हैं, जहां पर कई बहस हुई, कई चर्चाएं होती हैं, कई विषयों पर पक्ष विपक्ष के द्वारा बातें की जाती हैं। अभी हाल ही में जो है एक बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, जिनके लिए अगर हम बात करें कि बड़ी अभी आफत आ चुकी थी, इन्होंने एक बयान दे दिया था जो काफी वायरल हुआ था, आप सबने भी देखा होगा, घंटा और घंटी वाला। तो उसी को लेकर देखें, यहाँ एक कांग्रेस के जो है बड़े नेता हैं, मध्य विधानसभा बजट सत्र 5 दिन चला, शुद्ध पानी मांगना राजनीति नहीं जनता का अधिकार है, ये कहा है उमंग सिंगार जी ने। अभी बहस में भी काफी जो है उलट फेर हो रहे हैं। यहाँ इन्होंने उल जलूल फिर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया है, उसके ही बदले में यहाँ पर उमंग सिंगार जी ने उनको जवाब दिया है, और अभी भी बहुत खींचातानी चल रही है।
वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी जनता से माफी मांगी है कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर। क्या कहना है उमंग सिंगार जी का, सुनिएगा क्या कहा है। पूरे कांग्रेस विधायकों की मांग नहीं है, ये प्रदेश की जनता की मांग है, जिनका अधिकार है शुद्ध पानी मिले। सरकार कोर्ट के बहाने नियम बता के चर्चा नहीं करना चाहती। अगर शुद्ध पानी प्रदेश में नहीं मिल रहा है, हमने प्रमाण दिए। हमारे विधायक गनगुरिया जी ने काला पानी दिखाया जबलपुर का, शुद्ध पानी नहीं है वहां भी। ऐसी तमाम शहरों में स्थिति है। जयवर्धन जी ने भी बात करी, लेकिन सरकार भागना क्यों चाहती है, क्यों डरी हुई है? भागीरथपुरा में एक तरफ आप बोलते हो 20 मौतें हुई, वो परिशिष्ट के अंदर आप 32 मौतों की जानकारी देते हो, तो सरकार कितना झूठ बोलती है। तो देखिएगा, अब एक जो है यहाँ पर हमारे शंकराचार्य जी काफी चर्चाओं में रहे थे। देखो, मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि शंकराचार्य पद है बहुत बड़ा होता है। किसी शंकराचार्य को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो विषय है उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। अभी हाल ही में चर्चाओं में है यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इन्होंने क्या कहा है, मोहन भागवत पहले खुद विवाह करें और बच्चा पैदा करें, फिर हिंदू समाज को सलाह दें। देखिए, अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी समय समय पर उनके अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, और कभी कभी तो ये इतना उल जलूल बयान भी दे देते हैं जिस कारणों से जो है कई विवादास्पद यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? कई बार आपने देखा होगा कि भारत की जनता के सामने उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। कभी कभी ये कह देते हैं कि भाई यहाँ भारत में जो है एक अलग प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे कई बयानों पर, तो यहाँ उसके पलटवार में यहाँ पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया है कि पहले मोहन भागवत जी को यहाँ पर जो है खुद विवाह करना चाहिए। क्या कहा है, सुनिएगा वीडियो में। सत्ता की रक्षा करने वाला ही अब आगे सत्ता में आए, गुरुजी, ऐसी सबकी भावना है। गुरुजी, आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं, हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है, बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना, कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे, भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था। देखें, अब एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस व्यक्ति को जरूर देख रहे होंगे जो आपको यहाँ पर लाल टोपी लगा के बैठा हुआ है। इसको अक्सर हम भारत में टोटी चोर के नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन कभी कभी जनता के द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं अखिलेश यादव जी पर। क्या कि इन्होंने आज का इफ्तारी का समय शाम 6:02 पर रखा था, बिस्मिल्लाह टोटी खान समय पर पहुंच गए। ऐसे जनता ने आरोप प्रत्यारोप करे हैं अखिलेश यादव जी पर कि भाई ये कभी भी एक हिंदू हैं, ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये हिंदू के पक्ष में बात करें या बगैर राजनीति के तो इनका कोई भी कदम नहीं उठता है। और अब हिंदू धर्म के कई जो है नेताओं ने टिप्पणी की है, जनता भी टिप्पणी कर रही है कि तुम्हें हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा पाठ में तो शर्म आती है, लेकिन मुसलमानों का यहाँ पर देखें इफ्तारी में ये समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो कई बार तो लोग इसीलिए सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव जी टोटी चोर जी को यहाँ पर डीएनए चेक करवा लेना चाहिए। ऐसी कई जनता ने इन पर सवाल खड़े करे हैं। और टोटी चोर इनका नाम ऐसे नहीं पड़ा है, इनका इतिहास रहा है। इनके जो दादा परदादा से लेकर इनके पिताजी से लेकर आज तक इनका जो रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी चर्चाओं से भरा रहा है। हालांकि आप देखें इस वीडियो में, आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या आप जो है जनता के जो द्वारा ये दिए जा रहे अखिलेश यादव को बयानों के माध्यम से आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताना। देखें वीडियो क्या कहा है। दीजिए और पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा दीजिए और यहाँ इतिहास पैदा कर दिया। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति। देखो, राजनीति की गलियारी में बड़ी बड़ी चर्चाएं होते रहती हैं और उसमें किसी मंत्रियों के बयान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहां पर आजकल चर्चाओं में है उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर जी। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी सरकार की कोई योजना नहीं है।
और इसी वजह से इनको अभी हाल ही में काफी ट्रोल किया जा रहा है उन युवाओं द्वारा उत्तर प्रदेश के, जिनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम बेरोजगार तो हैं ही, कुछ सरकार हमें मदद करेगी। उसी को लेकर इन्होंने जो है अपने बयान में एक बड़ी बात कह दी, जिसकी वजह से इनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो देखें और आप प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है। तो बिल्कुल देखें आप वीडियो को। अगर इतना ही प्रासंगिक था बेरोजगारी भत्ता तो आपने बंद क्यों किया? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है मानवर, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं मानवर, हम उनको काम देना चाहते हैं मानवर, हम उनको अवसर और मौका देना चाहते हैं, इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने का हमारी। तो आप सबको जानकारी कैसी लगी? बिल्कुल आप सबको पता चल गया होगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो ये रहा दीप्ति सिंह एकेडमी का जो है पूरा कोर्स नॉमिनल प्राइस पर। सचिव भर्ती 2026 की तैयारी आप नॉमिनल प्राइस पर कर सकते, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात करें, 799 रुपये में आपको तैयारी करना चाहिए। दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करें। साथ में आपको बता दें कि ये है दीप्ति सिंह एकेडमी के सारे कोर्सेज, आप एक नॉमिनल प्राइस पर इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते, तैयारी कर सकते, जिससे आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हैं। ये है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। जी, अगर आपके घर में 6वीं में 9वीं में प्रवेश के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हो नवोदय की, तो आप बिल्कुल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें दीप्ति सिंह एकेडमी, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।